नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। एक कपल्स एंड सिंगल्स पे एक जनरल वे में प्रेडिक्शन वीकली करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में मैच हो जरूरी नहीं है, एंड जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज बाकी की चीज़ों को लेट को करें। एंड ये मेरी रीडिंग 23rd to 29th ऑफ अक्टूबर की है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में भी नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है। कपल्स की पहली एनर्जीज देखूंगी क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. देखती हूँ क्या है, डेक में क्या है आपके लिए। Six of Wands, King of Swords, Knight of Swords, Wheel of Fortune, Page of Wands, Ace of Swords। ओके, अगर इस वीक में अगर कहूँ तो फर्स्ट वीक में लग रहा है कि लॉट ऑफ कम्युनिकेशन होंगी, लॉट ऑफ चीज़ें होंगी, कुछ न्यू पड़ाव आपके लाइफ के लिए होगा, कुछ एक बड़ा स्टेप कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी तो यहाँ पे मैरिज हो जाए, वैसे कुछ एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एंड एक सेटल जिंदगी वाली चीज़ें, या फिर अगर मैरिज भी हो तो एक बड़ा कुछ डिसीजन होगा। आप दोनों की लव लाइफ दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। लॉट ऑफ कम्युनिकेशन के साथ में कुछ अच्छी कम्युनिकेशन एंड स्टेबिलिटी को लेके, कुछ लोग परचेज को लेके शायद वरीड हो गए, एंड उस वे से अपनी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा कहते हैं ना कदम वो रहेगा। आपके पर्सन की भी तरफ से दिख रहा है, आपकी तरफ से भी दिख रहा है। तो ना ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैओस या कुछ झगड़े लड़ाई, ऐसा नहीं। या फिर अगर डिस्टेंस में थे तो शायद एक साथ रहने की प्लानिंग करोगे, उन सब चीज़ों की एक ना कुछ रहेगी। एंड आपके भी फेवर में रहेगा एंड उनके भी फेवर में रहेगा, यानी कि यहाँ पे अच्छी कोऑर्डिनेशन होते हुए दिख रही है। एक न्यू रफ्तार से, न्यू वे में ज़िंदगी को जीने की या नया कुछ बड़ा स्टेप लेने की इस वीक में कुछ ना कुछ एक बड़ा आप दोनों के लिए कुछ बड़ा होगा शायद किसी ना किसी वे में। या फिर अगर कहूँ बच्चों को रिगार्डिंग अगर कुछ वेटिंग थी तो हो सकता है इस वीक में कुछ लोगों के लिए वो भी फुलफिल हो, बिकॉज एक ऐसी मेजर एक चेंजेस दिख रही हैं कि या जॉब को लेके कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ज़रूर कि आपके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छी होगी एंड एक बड़ा स्टेप भी होगा। कुछ भी बड़ा जो आप चाहते थे वेटिंग में था वो कुछ ना कुछ अच्छी होंगी, आपके साथ में चीज़ें अच्छी होंगी। देखती हूँ क्या है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे जो भी बड़ा करोगे एक सपोर्ट दिखता है। एंड काफ़ी कहूँ इसमें ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज हैं, तो पेंटिकल्स एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दिखाता है। एक बड़ा कुछ आप अगर कुछ परचेस करने की सोच रहे थे या कुछ बड़ा कुछ करने की सोच रहे थे तो उन सब चीज़ों में एक सपोर्ट, एक लव, एक केयर, एंड कहूँ पर्सन भी सपोर्टिव एंड आप भी सपोर्टिव। कुछ ना कुछ तो होगा बहुत अच्छा दोनों की फेवर में, एंड कुछ बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हो, वो चीज़ें घटेंगी इस वीक में। एंड ना ही मुझे कहीं कोई कैओस दिखता है, ना ही कोई लड़ाई, ना ही कोई झगड़ा, ना ही कोई तीसरा। तो बस जो भी होगा कुछ ना कुछ बड़ा आपके लाइफ के लिए होगा ज़रूर। चूँकि यहाँ पे एक मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँ तो दो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं, एंड एक ओवरऑल में कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की भी हैं एनर्जीज। तो अगर या 12 के 12 जिसमें से भी हैं पर्सन, ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, या पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ एक बड़ा डिसीजन दोनों सपोर्ट करते हुए होंगी ज़रूर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है।
Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Singles, अगर पास्ट में कुछ गलतियां किए हो जिसकी वजह से भी आप सिंगल हो, कोई अगर लाइफ में था आपके, हो सकता है कि आप ऐसे भी पर्सन हो जो सुन रहे हैं जो कि एक ऑलरेडी एक में पास्ट में थे, तो जो गलतियां किए हो अब प्रेजेंट में अगर कोई आपको कनेक्ट करता है तो दोबारा से वो गलतियां ना करें या उस वे में चीज़ों को पुट ना करें जो आपकी इमेज को ख़राब करे। देखती हूँ क्या आपके लिए कोई पर्सन है, फीलिंग्स रखते हैं, किसी की फीलिंग्स है आपकी तरफ में। सिंगल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, अगेन वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की काफ़ी सारी एनर्जीज हैं, तीन कार्ड वॉन्ड्स के हैं, बट सिचुएशन अलग है। द फर्स्ट जो है एरिस इनकी पर्सनैलिटी है कि काफ़ी सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं से आपकी एक वे को देख रहे हैं, एज अ पर्सन शायद पसंद भी करते हैं, लेकिन वॉच वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है इनका। हो सकता है टाइम पे खुले। दूसरा अगर कहूँ तो एक डिवाइन की तरफ से मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज। एंड तीसरा भी एक मैरिज प्रपोजल ही है, एक कमिटेड पर्सन की एक आ रही है पर्सनैलिटी, एंड ये भी एरिस की भी हो सकती है। फोर्थ अगर कहूँ तो एक स्टक एनर्जीज में है ये पर्सन, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये इमोशंस रखते हैं लेकिन डरते बहुत ज़्यादा हैं उस सिचुएशन से निकलने में। तो फीलिंग्स होते हुए कहते हैं ना, इनकी खुद की लाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान वाली है। देखती हूँ क्या है एक्शन में, क्या है। Queen of Cups, Magician, King of Cups, टेन ऑफ सॉर्ड्स। यस, अगर फर्स्ट कहूँ तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, जानकारी भी रख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से आपको कहते हैं चोरी छिपे आपके बारे में जानते हैं। नोन पर्सन है ये, या तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये आपको जानते हैं एंड ये कुछ टाइम पे कहूँ तो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या लग रहा है कि राइट टाइम नहीं है, तो शायद वक्त लगेगा इन्हें खुलने में। दूसरा अगर कहूँ तो यस, मैरिज प्रपोजल है, हो सकता है फैमिलीज के फोर्स की वजह से चीज़ें शुरुआत हो, 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तीसरा अगर कहूँ तो यस, ये भी एक मैरिज प्रपोजल है, बट ये पर्सन लग रहा है कि डाइवोर्स ही हो सकते हैं, या टू मच एल्डर हो सकते हैं, या हम उम्र भी हो सकते हैं आपके, एंड या विडोवर में से भी कोई हो सकता है। मीन्स ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे बट ये आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, शायद न्यू बिगिन अपनी जर्नी करनी चाहती हैं, या फैमिलीज की तरफ से भी हो सकता है ये प्रपोजल आपकी तरफ में आए। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं, एंड या तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड इनकी पर्सनैलिटी अगर कहूँ जो कॉम्बिनेशन बता रही हैं, इन्हें वक्त लग जाएगा, या अगर आप इन्हें जानते हो तो अपनी इमोशंस शेयर करके देखें, बिकॉज ये तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं अपनी ही लाइफ में। देखती हूँ आपकी ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओके, आपकी भी एक डार्कन सी एनर्जीज दिखती है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो। आप भी हो सकते हो विडोवर, या फिर डाइवोर्सी, या फिर एक आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई पास्ट एक रिलेशनशिप रहा हो, वैसे पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। तो प्रेजेंट फेस में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, न्यू रिलेशनशिप में आने में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अकेलेपन में कहते हैं ना, लोग बहुत बुरी बुरी चीज़ों को सोचते हैं, तो उस वे में आपकी एक एनर्जीज दिख रही है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो आप प्रेजेंट फेस में लव लाइफ में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो। एंड अगर मेरे से अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।